Hello everyone, I am Sunny, your physics teacher. Welcome back to my YouTube channel. वर्क पावर एनर्जी के आज के इस लेक्चर में हमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर बेस्ड तीन और बहुत अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, जिनमें स्प्रिंग इन्वॉल्व होगा, स्प्रिंग का यूज होगा। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक स्मूथ कर्वी ट्रैक है। क्या है ये? एक स्मूथ कर्वी ट्रैक, स्मूथ कर्वी ट्रैक, ठीक है। और ये क्या है? ये ग्राउंड है, ठीक है। ये क्या है? ग्राउंड। ग्राउंड भी क्या है? स्मूथ। हर जगह क्या है? स्मूथनेस है। और मान लो इस दीवार से एक मासलेस स्प्रिंग कनेक्टेड है, ठीक है। क्या ये मासलेस स्प्रिंग? इस मासलेस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना गिवन है? 200 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और ये हाइट ये कितनी गिवन है? 5 मीटर, ठीक है। हमारा कर्वी ट्रैक स्मूथ है, ग्राउंड भी स्मूथ है। इस मासलेस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर गिवन है। अब देखो मैंने क्या किया, यहां से मैंने 100 ग्राम का एक ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज कर दिया, ऐसे छोड़ दिया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। 100 ग्राम का ब्लॉक, तो क्या होगा? ये ब्लॉक नीचे आएगा, स्पीड बढ़ेगी, रफ्तार बढ़ेगी, रफ्तार बढ़ेगी। यहाँ पे रफ्तार मैक्सिमम होगी, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा यहां से यहां तक। और फिर यहां से क्या होगा? ये स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू होगा, ब्लॉक की रफ्तार घटनी शुरू होगी। तो एक टाइम पे ये स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन में आएगा जब ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। तो इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग फाइंड आउट करो। चार ऑप्शन गिवन है, ए बी सी डी। ए ऑप्शन में क्या गिवन है? 14.72 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन में 22.36 सेंटीमीटर। और सी ऑप्शन में क्या गिवन है? 30 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन में 35 सेंटीमीटर। देखो क्या गिवन है, ये हमारा कर्वी ट्रैक स्मूथ है, ग्राउंड भी स्मूथ है, मासलेस स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर गिवन है, ये हाइट 5 मीटर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। यहां से मैंने 100 ग्राम के ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज कर दिया, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी, यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम होगी, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। और फिर ये स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू होगा। तो एक मोमेंट के लिए ये 100 ग्राम का ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट पे आएगा, तो उस टाइम पे स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम होगी, वही फाइंड आउट करनी है। चार ऑप्शन गिवन है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। इसको मैं यहां पे रीड्रॉ कर रहा हूं। इसको मैं यहां पे रीड्रॉ कर रहा हूं। ये 5 मीटर हाइट गिवन है, ठीक है। स्मूथ कर्वी ट्रैक, स्मूथ ग्राउंड। तो मान लो ये तो थी स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ यहां पे, ठीक है। और मैंने यहां से ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज किया, तो स्पीड बढ़ी बढ़ी, मैक्सिमम स्पीड, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, फिर यहां से स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू हुआ। तो एक टाइम पे ये ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा जब इस स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम होगी। और मैं वो यहां पे बना रहा हूं, देख सकते हो ये स्प्रिंग यहाँ पे कंप्रेस्ड है,
इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन है ये, और ये मेरा ब्लॉक यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया। इस स्प्रिंग में कंप्रेशन कितनी है मैक्सिमम, वो मान लो एक्स नोट, और यही फाइंड आउट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे इस स्प्रिंग में कंप्रेशन क्या है मैक्सिमम, तभी तो मैंने ये ब्लॉक यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे दिखा रखा है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन है इस स्प्रिंग में, और वो कितनी है एक्स नोट, वो मैंने मान ली, ये फाइंड आउट कर लिया है। तो ये तो पॉइंट ए, जब यहां पे था मेरा ब्लॉक तो रेस्ट पे था, और ये मैंने पॉइंट मान लिया बी। ठीक है, और ये मान लिया मैंने सी, जब हमारा स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन में आया है। तो अब देखो, ये तो गिवन है कि मेरा ये ट्रैक क्या है, स्मूथ, और ग्राउंड भी स्मूथ है। तो अब ये बताओ, ए से बी वर्क डन बाय केवल mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, क्योंकि ए से बी जब मेरा ब्लॉक मूव किया है तो स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ में ही है ना, मेरा ब्लॉक यहां तक पहुंचा थोड़ी ना है। तो ए से बी वर्क डन बाय ओनली mg ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फोर्स आएगा, और वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0 आएगा। ठीक है, या मैं ऐसा बोल सकता हूं ए से बी वर्क डन बाय ओनली mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। तो बी से डी, ये पॉइंट डी मान लिया मैंने, जब मेरा ब्लॉक है इस स्प्रिंग को जस्ट टच करने वाला है, या स्प्रिंग तब भी नेचुरल लेंथ में है। तो बी से डी अगर मैं बात करूं तो किसी फोर्स ने वर्क नहीं किया, क्योंकि बी से डी अभी भी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में ही है। जब मेरा ब्लॉक बी से डी मूव किया है यहां से यहां तक, तो बी से डी किसी भी फोर्स के द्वारा कोई वर्क डन नहीं आएगा, नो वर्क। अब देखो डी से सी ओनली वर्क डन बाय स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्स आएगा, डी टू सी वर्क डन बाय स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्स। तो अब देखो ए से बी वर्क डन बाय mg ग्रेविटेशनल फोर्स आया, क्यों आया, क्योंकि ब्लॉक टुवर्ड्स द ग्राउंड आ रहा है ना, लेवल में चेंज हो रहा है। बी से डी किसी फोर्स के द्वारा कोई वर्क डन नहीं आया, लेवल में कोई चेंज नहीं हुआ। डी से सी स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है, नेचुरल लेंथ से मैक्सिमम कंप्रेशन आई है स्प्रिंग में, तो केवल वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आएगा। तो अगर मैं ए से सी बात करूं, मतलब ए से बी, बी से डी, डी से सी, मतलब ए से सी बात करूं, तो वर्क डन बाय mg फोर्स आया है और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आया है। तो इसका मतलब है ओनली वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस ही तो आया है। तो वर्क डन बाय mg फोर्स आया है और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आया है, और ये दोनों ही फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स हैं। तो मैं यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूं। तो इसका मतलब है इस ब्लॉक की मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, कहीं पे कोई मैकेनिकल एनर्जी का लॉस नहीं होगा। मतलब ई ए विल बी इक्वल टू ई बी, विल बी इक्वल टू ई डी, विल बी इक्वल टू ई सी। तो ई ए विल बी इक्वल टू ई बी, विल बी इक्वल टू ई डी, विल बी इक्वल टू ई सी। ई डी को हटा ही लो, विल बी इक्वल टू ई सी। ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि सारा का सारा मोशन गवर्न हो रहा है ओनली अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेज। ठीक है, तो इसलिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी इस ब्लॉक की। ठीक है, तो अब देखो ये जो ग्राउंड है ना, इस ग्राउंड को मैं रेफरेंस के तौर पे ले रहा हूं, ग्राउंड की मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 मान के चल रहा हूं रेफरेंस के तौर पे, और मुझे स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो ई ए इज इक्वल टू ई सी अप्लाई कर दो, ई ए इज इक्वल टू ई सी। ठीक है,
तो देखो, जब मेरा ब्लॉक इस ए पॉइंट पे है, जब मैंने इस ए पॉइंट से ब्लॉक को रिलीज किया था फ्रॉम रेस्ट, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, मतलब 0.1 जी 10 हाइट 5। और देखो मेरा जब ब्लॉक यहाँ पे था, रेस्ट पे था, रिलीज किया था रेस्ट से, तो ये मेरा स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ में ही था, तो कोई इलास्टिक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी ना आएगी। तो इस ए पॉइंट पे ब्लॉक की टोटल मैकेनिकल एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इसी। जब मेरा ब्लॉक इस सी पॉइंट पे आया एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे, मतलब जब स्प्रिंग में कंप्रेशन क्या है मैक्सिमम, तो उस टाइम पे ब्लॉक की मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम है एक्स नोट, तो इलास्टिक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आएगी हाफ के 200 एक्स नोट स्क्वायर। तो देखो ये 5 इज इक्वल टू 100 एक्स नोट स्क्वायर, ये आ गया। तो एक्स नोट किसके बराबर आ गया, रूट 1/20, इतने मीटर। ठीक है, तो ये कितना आएगा सेंटीमीटर में, ये कितना निकल के आएगा, इंटू में 100 कर दूंगा तो ये आता है 22.36 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका मतलब इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितनी आएगी, एक्स नोट 22.36 सेंटीमीटर। हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो अब देखो हुआ क्या है, ए से बी जब मेरा ब्लॉक गया है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटी है, तो बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। बी से डी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही रहेगी, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी बी टू डी। ठीक है, मतलब बी से डी तक वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, कांस्टेंट और मैक्सिमम, और फिर डी से सी स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू होगा तो रफ्तार घटेगी। जब स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम आ जाएगी तो ये मेरा ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। तो बी से डी जब मेरा ब्लॉक मूव करेगा तो ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी। ठीक है, और यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी हर जगह पे, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है ना, एवरीथिंग इज स्मूथ। तो इस मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट कैसे करें, अगर ये भी फाइंड आउट करनी हो एडिशनल इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक जो कि बी से डी तक होगी, मैक्सिमम स्पीड ब्लॉक की, ये ए पॉइंट था, और यहां पे सी पे मैक्सिमम कंप्रेशन आई एक्स नोट, जब मेरा ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया। तो बी से डी मेरा ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, कितनी वी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम स्पीड इस एंटायर जर्नी में ब्लॉक की बी से डी तक होगी, और कितनी होगी वी मैक्स, वो फाइंड आउट करते हैं, या मैक्सिमम स्पीड वी मैक्स फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करो, ई ए इज इक्वल टू ई बी अप्लाई कर दो, ई ए इज इक्वल टू ई बी। ए पॉइंट पे ब्लॉक की मैकेनिकल एनर्जी कितनी, काइनेटिक एनर्जी जीरो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, मतलब 0.1 जी 10 हाइट 5, और मेरा जब ब्लॉक ए पॉइंट पे है तो स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ में ही है, तो इसका मतलब कोई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी जब मेरा ब्लॉक यहाँ पे होगा। सीधी सी बात है, ब्लॉक यहाँ पे है तो स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ में ही है। तो इज इक्वल टू इस बी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी, बी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m 0.1 वी मैक्स स्क्वायर। ठीक है,
और जब मेरा ब्लॉक बी पॉइंट पे है या इवन डी पॉइंट पे है या बी से डी के बीच में किसी भी पॉइंट पे है, तो स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ में ही है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी। तो अब देखो इसको कैसे सोल्व करें। 5 इज इक्वल टू 1/2 0.1 वी मैक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगी वी मैक्स, ये आती है 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन ये भी पूछी जाए, इस कंप्लीट जर्नी में ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड होगी, और कहां से कहां तक होगी, ये बी से डी तक ब्लॉक की स्पीड मैक्सिमम होगी 10 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे देखो मैकेनिकल एनर्जी इस ब्लॉक की कंजर्व रहेगी। तो इसकी पूरी स्टोरी को अगर मैं दोहराऊं, तो ए से बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी या स्पीड मैक्सिमम होगी 10 मीटर पर सेकंड, और ये ग्राउंड स्मूथ है, तो बी से डी मेरा ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। फिर इसके बाद में स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू होगा। तो जब स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितनी आएगी, 22.36 सेंटीमीटर, तो मेरा ब्लॉक यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। फिर ब्लॉक इस डायरेक्शन में चलेगा, अंडर स्प्रिंग फोर्स एक्सेलरेट होगा, तो वापसी में डी पॉइंट पे आएगा, तो रफ्तार कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड ही। फिर डी से बी चलेगा, रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। तो फिर ऊपर चढ़ेगा इस कर्वी ट्रैक पे, रफ्तार घटेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो एक मोमेंट के लिए यहाँ पे इसी ए पॉइंट पे रेस्ट पे आएगा, तो फिर वापस आएगा। तो ये ऐसे ऑसिलेशन चलती रहेगी, ठीक है, ये कभी रुकने वाले नहीं है यहाँ पे। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, वो जी गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है। और क्या गिवन है कि मान लो ये स्मूथ ग्राउंड है, ठीक है, और ये यहां पे इस दीवार से एक मासलेस स्प्रिंग कनेक्टेड है, ठीक है, इस दीवार से ये मासलेस स्प्रिंग कनेक्टेड है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और ये जो पूरा जो ग्राउंड है ना, ये स्मूथ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां से एम मास के ब्लॉक को वी नोट रफ्तार देके छोड़ दिया, ठीक है। और इस मैंने ये पाया, क्या पाया, देखो होगा क्या, ये ब्लॉक है वी नोट कांस्टेंट वेलोसिटी से ही इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आएगा, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में रहेगा, ठीक है। ये मेरा ब्लॉक ए से बी तक वी नोट कांस्टेंट वेलोसिटी से ही आएगा ना, क्योंकि ग्राउंड स्मूथ है, तो अभी भी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में ही है। तो बी तक, तो ए से बी तक हमारा ब्लॉक वी नोट कांस्टेंट वेलोसिटी से ही आएगा, और फिर इसके बाद में स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू होगा, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, मेरा स्प्रिंग कुछ कंप्रेस हो गया, जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, स्प्रिंग में कंप्रेशन आ गई, ठीक है। तो बी से फर्दर आगे इस ब्लॉक की रफ्तार घटेगी, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू होगा, तो स्प्रिंग फोर्स आएगा ना ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में, तो रफ्तार तो घटनी ही है ब्लॉक की। तो मैंने ये पाया एक्सपेरिमेंटली कि जब इस स्प्रिंग में कंप्रेशन कितनी आई, एक्स, ठीक है, एक्स समथिंग गिवन है या एक्स ही गिवन है, तो जब स्प्रिंग में कंप्रेशन कितनी आई, एक्स, तो इस ब्लॉक की रफ्तार क्या होगी, आधी होगी, वी नोट से घट के
वी नोट बाय 2 होगी, रफ्तार आधी होगी स्पीड। तो अगर ऐसा है तो इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के फाइंड आउट करो। मतलब वी नोट गिवन है, मास ऑफ द ब्लॉक गिवन है, ग्राउंड स्मूथ है, और जब इसकी रफ्तार वी नोट बाय 2 हो जाती है तो स्प्रिंग में कंप्रेशन कितनी आ गई, एक्स, ये गिवन है। तो इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा ये फाइंड आउट करो। 4 ऑप्शन गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करना स्प्रिंग का। ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, एम वी नोट स्क्वायर बाय में एक्स स्क्वायर। बी ऑप्शन में क्या गिवन है, 4m वी नोट स्क्वायर बाय 3x स्क्वायर। सी ऑप्शन में क्या गिवन है, 3m वी नोट स्क्वायर बाय में 4x स्क्वायर। डी ऑप्शन में m वी नोट स्क्वायर बाय में 3x स्क्वायर। स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, उसके लिए 4 ऑप्शन अवेलेबल है। ऑब्वियसली चारों में से कोई एक करेक्ट है। तो अब देखो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। जब इस ब्लॉक की रफ्तार घट के वी नोट बाय 2 हो जाती है तो इस स्प्रिंग में कंप्रेशन एक्स गिवन है, ठीक है। तो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के फाइंड आउट करो, 4 ऑप्शन गिवन है। तो देखो ए से बी किसी भी फोर्स के द्वारा कोई वर्क डन नहीं है, नो वर्क, तभी तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी वी नोट से चला है ए से बी। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन भी 0 आएगा, एमजी फोर्स भी 0 आएगा, और स्प्रिंग तो है ही नेचुरल लेंथ में ए से बी तक जब मेरा ब्लॉक मूव करता है तो किसी भी फोर्स के द्वारा कोई वर्क डन नहीं आया। अब देखो बी से सी स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू हुआ है, बी से सी कंप्रेशन में है स्प्रिंग बी से सी, तो ओनली वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आएगा, ठीक है। तो अगर मैं ए से सी देखूं, मतलब ए से बी, बी से सी, तो वर्क डन बाय ओनली स्प्रिंग फोर्स आया है। ए से सी बात करूं, वर्क डन बाय ओनली स्प्रिंग फोर्स आया है। और स्प्रिंग फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका मतलब है मेरा ब्लॉक मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेज, तो मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। तो अब देखो ये जो ग्राउंड है ना, स्मूथ ग्राउंड, इसको मैं रेफरेंस के तौर पे मान के चल रहा हूं, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 मान के चल रहा हूं इस स्मूथ ग्राउंड लेवल पे। तो ई ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ई सी होगा, या ई ए इज इक्वल टू ई सी होगा। तो ई ए इज इक्वल टू ई सी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दो। ए पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी ई ए होगी, और वो कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नोट स्क्वायर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0। और जब मेरा ब्लॉक यहाँ पे है, रफ्तार वी नोट है इस ए पॉइंट पे, जब मेरा ब्लॉक, तो स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ में ही है, तो कोई इलास्टिक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी, इज इक्वल टू इस सी। तो जब इस स्प्रिंग में कंप्रेशन कितनी आई, एक्स, तब इस ब्लॉक की रफ्तार वी नोट बाय 2 है। तो इस पोजीशन पे जब स्प्रिंग में कंप्रेशन एक्स आई, तो इस पोजीशन पे मैकेनिकल एनर्जी इस ब्लॉक की कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नोट बाय 2 का स्क्वायर, क्योंकि रफ्तार आधी होगी ना, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, प्लस अब स्प्रिंग कंप्रेशन में है एक्स, तो इसका मतलब इलास्टिक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो देखो हाफ एम वी नोट स्क्वायर किसके बराबर आ गया, हाफ एम वी नोट स्क्वायर बाय में 4 प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ एम वी नोट स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ से हाफ कैंसल,
दोनों तरफ, ठीक है। और ये के इस सॉरी ये एक्स स्क्वायर इस तरफ डिवाइड में आ जाएगा, तो के इतना आ गया। स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग की वैल्यू के कितनी आई, 3mv0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर, 3mv0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। और क्या गिवन है, मान लो ये एक छत है, क्या है ये एक छत, ठीक है। ये एक छत है, ये ग्राउंड है, ये क्या है ग्राउंड है, ठीक है। और इस छत की हाइट h है जो कि फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और मान लो ये स्प्रिंग है जो कि नेचुरल लेंथ में था, कुछ ऐसे, ठीक है। ये मेरा ब्लॉक इस स्प्रिंग से कनेक्टेड नहीं है, जस्ट कॉन्टेक्ट में है, ध्यान रहे। ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के कितना गिवन है, 100 न्यूटन पर मीटर। और इस ब्लॉक का मास ये कितना गिवन है, 100 ग्राम। और ये जो है ना छत का जो सरफेस है ये क्या है, स्मूथ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, तो मतलब ये पोजीशन क्या है, नेचुरल लेंथ पोजीशन, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और ये ब्लॉक इस स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है, ध्यान रहे, जस्ट टच में है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉक इस स्प्रिंग को कंप्रेस करना स्टार्ट किया। और मैंने इस स्प्रिंग को कितना कंप्रेस कर दिया, बाय 5 सेंटीमीटर। इस स्प्रिंग में मैं कंप्रेशन ले आया, कितनी, 5 सेंटीमीटर कंप्रेशन ले आया, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब स्प्रिंग कंप्रेस हो चुका है, ये मेरा ब्लॉक है जिसका मास 100 ग्राम है। तो यहाँ पे तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था और ये ब्लॉक इस स्प्रिंग से कनेक्टेड नहीं है, जस्ट टच में है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉक इस स्प्रिंग को कंप्रेस करना स्टार्ट किया। तो जब इस स्प्रिंग में कंप्रेशन कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर कंप्रेशन, तब मैंने इसको रिलीज कर दिया सिस्टम को। स्प्रिंग में 5 सेंटीमीटर कंप्रेशन लाके और इस सिस्टम को रिलीज कर लिया, मतलब यहाँ पे एम मास का ब्लॉक रेस्ट पे है। जब इस स्प्रिंग में कंप्रेशन कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर गिवन है। तो होगा क्या, स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ में रहना चाहता है, तो ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में रहने के लिए क्या करेगा, इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। तो जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ जाएगा तो इस ब्लॉक की रफ्तार कुछ न कुछ होगी, समथिंग जैसे वी नोट, जो कि इंटरमीडिएट है, जो कि फाइंड आउट करना होगा हमें, तभी एच फाइंड आउट होगा। तो जब मैंने फिर से दोहराता हूं, इस ब्लॉक की हेल्प से इस स्प्रिंग को 5 सेंटीमीटर कंप्रेस किया और फिर छोड़ दिया सिस्टम को, तो ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आना चाहेगा। तो उसके लिए क्या करेगा, ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स अप्लाई करेगा।
जो कि स्प्रिंग फोर्स से घटता जाएगा जैसे ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में चलता जाएगा। मतलब ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा इस स्मूथ छत के ऊपर, लेकिन एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का कम होता जाएगा। तो जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ जाएगा तो इस ब्लॉक की रफ्तार मान लो v0 होगी, तो फिर ये ब्लॉक कुछ ऐसे ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगा, क्योंकि ये यहाँ पे इससे कनेक्टेड नहीं था, जस्ट कॉन्टैक्ट में था ब्लॉक स्प्रिंग के। तो इसके बाद में इस ब्लॉक को ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन तो परफॉर्म करना ही था। तो फिर मैंने एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया कि ये मेरा ब्लॉक यहां से कितनी दूर जाके ग्राउंड को हिट हुआ, 1 मीटर। ठीक है, अगर ऐसा है तो ग्राउंड से इस छत की हाइट कितनी होगी h, वो फाइंड आउट करनी है। तो इसमें 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है, 1.5 मीटर, बी ऑप्शन में 2 मीटर, सी ऑप्शन में 3 मीटर, डी ऑप्शन में 5 मीटर। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। ये तो थी ए पोजीशन जब मेरा ब्लॉक कंप्रेशन में था, मैक्सिमम कंप्रेशन में 5 सेंटीमीटर, सॉरी स्प्रिंग कंप्रेशन में था 5 सेंटीमीटर, या स्प्रिंग में कंप्रेशन कितनी थी 5 सेंटीमीटर, और मेरा ब्लॉक रेस्ट पे था, क्योंकि ऐसे स्प्रिंग को विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉक कंप्रेस करके बाय 5 सेंटीमीटर छोड़ा था ना। तो ए पोजीशन पे ब्लॉक रेस्ट पे है, स्प्रिंग में कंप्रेशन कितनी है जैसा कि दिखाई दे रहा है 5 सेंटीमीटर। तो जब मेरा ब्लॉक ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आया या ब्लॉक यहां पे पहुंचा ऑन दी एज ऑफ दी रूफ, तो इस ब्लॉक की रफ्तार क्या होगी v0। ठीक है, और स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। और फिर इसके बाद में इस ब्लॉक को ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करना है, और एक्सपेरिमेंट ये पाया कि ये मेरा ब्लॉक 1 मीटर दूर जाके हिट हुआ, और मान लो ये सी पॉइंट है। तो अगर मैं ए से बी जर्नी की बात करूं तो देखो मेरी छत तो स्मूथ है, तो यहां पे केवल वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आएगा, क्योंकि लेवल में कोई चेंज थोड़ी ना हो रहा है, ब्लॉक तो छत पे ही है, तो वर्क डन बाय mg ग्रेविटेशनल फोर्स तो 0 आएगा फ्रॉम ए टू बी, और नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा भी वर्क डन 0 आएगा। तो ए से बी जब मेरा ब्लॉक या मेरा स्प्रिंग 5 सेंटीमीटर कंप्रेशन से नेचुरल लेंथ में आया, तो ए से बी तक केवल वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आया। और बी से सी की बात करूं मैं तो स्प्रिंग तो बी पॉइंट पे ही नेचुरल लेंथ में आ गया, और ये ब्लॉक स्प्रिंग से कनेक्टेड नहीं था, तो फिर उसके बाद में इस ब्लॉक को कुछ ऐसे ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन तो परफॉर्म करना ही था। तो बी से सी इस ब्लॉक पे केवल mg ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो एक्ट करेगा, कोई स्प्रिंग फोर्स थोड़ी ना आएगा, स्प्रिंग से तो ये हट लिया ना बी पॉइंट पे ही, और इसको रफ्तार भी मिल गई इस ब्लॉक को v0, तो ये तो ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। तो बी से सी वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स 0 होगा, केवल वर्क डन किसका आएगा mg ग्रेविटेशनल फोर्स का, क्योंकि केवल mg ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो एक्ट होगा, तो वर्क डन बाय ओनली mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। ठीक है, तो देखो ए से बी, बी से सी, मतलब ये जो कंप्लीट जर्नी होगी इस ब्लॉक की ए से सी, तो इस कंप्लीट जर्नी में ये मेरा ब्लॉक मूव किया है ओनली अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेज, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, mg फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहां पे मैकेनिकल एनर्जी इस ब्लॉक की कंजर्व रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ई ए विल बी इक्वल टू ई बी विल बी इक्वल टू ई सी, और यहाँ पे कोई हवा नहीं मानी गई है। ठीक है, अगर ऐसा गिवन ना हो कि हवा है या नहीं तो अंडरस्टूड होता है एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया गया है। तो ई ए इज इक्वल टू ई बी अप्लाई कर दो,
और ग्राउंड लेवल पे मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले रहा हूं रेफरेंस के तौर पे। तो जब मेरा ब्लॉक ए पोजीशन पे है या स्प्रिंग में कंप्रेशन 5 सेंटीमीटर है, तो इस ए पोजीशन पे ब्लॉक की मैकेनिकल एनर्जी ई ए कितनी आएगी? काइनेटिक एनर्जी तो जीरो, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच आएगी, प्लस स्प्रिंग कंप्रेशन में है ना बाय 5 सेंटीमीटर, तो इलास्टिक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आएगी हाफ के 100 एक्स 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो 0.05 का स्क्वायर ये आएगी इस ए पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी ब्लॉक की ई ए इज इक्वल टू ई बी। बी पॉइंट पे ब्लॉक की रफ्तार वी नोट हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? हाफ एम वी नोट स्क्वायर। एम में कितना? 0.1 kg वी नोट स्क्वायर प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच प्लस स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो तो जीरो होगी क्योंकि जैसे ब्लॉक इस बी पॉइंट पे आया तो स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ में आ गया ना, तो फिर बाद में जैसे ये ब्लॉक ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगा तो स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ में ही रहेगा, तो स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो mgh से mgh कैंसिल हो गया, देख सकते हो mgh से mgh कैंसिल हो गया। तो यहां से वी नोट आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये कितनी आएगी? 1.58 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये वी नोट ये कितनी आएगी? 1.58 मीटर पर सेकंड। बी से सी मान लो इस ब्लॉक को कितना टाइम लगा बी से सी तक आने में, मतलब फ्रॉम द एज ऑफ द रूफ बी टू सी टू हिट द ग्राउंड, मान लो डेल्टा टी टाइम लगा, तो डेल्टा टी कितना होगा? √2h/g। जी कितना है? 10। और ये 1 मीटर किसके बराबर आएगा? 1.58 इंटू में दिस टाइम इंटरवल। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है और वो कितना रहेगा? 1.58 मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण ही तो इस ब्लॉक ने ये 1 मीटर दूरी तय की है हॉरिजॉन्टली, तो ये क्या आएगा? 1 मीटर इज इक्वल टू वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच विल रिमेन्स कांस्टेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन 1.58 इंटू में बी से सी तक ब्लॉक को कितना टाइम लगेगा? डेल्टा टी, जो कितना आएगा? तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो एच की वैल्यू, ये कितनी आएगी? 2 मीटर। तो इसका मतलब ग्राउंड से ये छत कितनी ऊपर होगी? 2 मीटर। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अगर इसमें एडिशनली ये और फाइंड आउट करना हो कि जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इस ब्लॉक की रफ्तार कितनी होगी? वी मैक्स, स्पीड मैक्सिमम होगी इस ब्लॉक की इस एंटायर जर्नी में, ए से बी फिर बी से सी, इस एंटायर जर्नी में ब्लॉक की स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड एट पॉइंट सी मैक्सिमम होगी वी मैक्स। अगर वो और फाइंड आउट करनी हो तो कैसे फाइंड आउट करें? मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी ही ई से सी, तो ई ए इज इक्वल टू ई सी अप्लाई कर दो टू फाइंड आउट मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक विच विल बी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड एंड दैट विल बी वी मैक्स, जो कि फाइंड आउट करनी है। तो ई ए इज इक्वल टू ई सी अप्लाई कर दो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ई ए ये कितना? कितना? हाफ, सॉरी ई ए कितना आएगा? ए पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी ब्लॉक की, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी एम जी एच। एम कितना? 0.1, जी 10, हाइट जो कि अब निकल के आई है 2 मीटर, प्लस इलास्टिक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी होगी क्योंकि स्प्रिंग में कंप्रेशन 5 सेंटीमीटर है, तो मेरा ब्लॉक ए पोजीशन पे है,
हाफ के एक्स स्क्वायर, के कितना 100, एक्स 0.05 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी 0, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, ए पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी ब्लॉक की इज इक्वल टू इसी। जब मेरा ब्लॉक इस सी पॉइंट पे ग्राउंड को हिट करने वाला होता है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ में ही है, तो कोई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो आएगी नहीं, इलास्टिक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो आएगी ना, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, प्लस काइनेटिक एनर्जी इस ब्लॉक की जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड एट पॉइंट सी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, हाफ 0.1 वी मैक्स स्क्वायर। तो यहां से हम वी मैक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये कितनी निकल के आएगी, 6.51 मीटर पर सेकेंड। अगर एडिशनली ये और पूछा होता जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड एट पॉइंट सी व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ब्लॉक, एंड दैट विल बी 6.51 मीटर पर सेकेंड, और ये मैक्सिमम रफ्तार होगी इस पूरी जर्नी में ब्लॉक की, क्योंकि खुद सोचो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी ए टू सी, तो जब मेरा ब्लॉक इस सी पॉइंट पे पहुंचता है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो, वो भी मिनिमम, तो ऑब्वियसली जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड एट पॉइंट सी ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी तो उतनी ही होगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड एट पॉइंट सी, तो इसका मतलब रफ्तार मैक्सिमम होगी ब्लॉक की जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड एट पॉइंट सी, और वो क्या होगी वी मैक्स, और वो कितनी होगी 6.51 मीटर पर सेकेंड। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।